हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापर्स क्लासेस। आई एम सुरभि और करंटली हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी तक मैं कौन सी वीडियोस कवर कर चुकी हूं तो लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आ रही है तो आपको पता है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने जानने वालों के साथ सबके साथ सब्सक्राइब करिए। सो आज का हमारा जो टॉपिक है बोर्ड पे बहुत क्लियरली मेंशन है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया जब हम बात करेंगे, इस टर्म को सुन के माइंड में कुछ आता है? अगर नहीं आता है तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फिर शायद थोड़ा थोड़ा समझ आने लगे कि बात कर क्या रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल है स्टॉक ऑफ स्किल। तो अब आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। हम बात कर रहे हैं स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज इन अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आज के टाइम पे मैं अभी बोलूं कि मेरी कंट्री में स्टॉक कितना है स्किल का, एबिलिटी का, एक्सपर्टीज का, नॉलेज का, एजुकेशन का, अगर मैं ये सब समझने जाऊं, ये टोटल स्टॉक लेने जाऊं, हम एक तो देखते हैं स्टॉक ऑफ इनकम कितना है, लेकिन ये सब है स्किल सेट, एजुकेशन। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल अपने आप में जो हमने बात की कि एक तरह का स्टॉक है टोटल स्किल सेट का, कि कितनी आप में स्किल है, कितना आपने पढ़ाई की है, कितना एजुकेटेड है, नॉलेज कितनी है आपकी कंट्री में, जो ह्यूमंस है उन्हें कितनी नॉलेज है, कितना स्टॉक है नॉलेज का, ये सब मिलाकर आता है ह्यूमन कैपिटल में। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ इस ह्यूमन कैपिटल में अगर हम स्टॉक में ऐड करते जाएं तो वो बन जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल से आपको समझ आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं, आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, नॉट ओनली फॉर दोस्त जो किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बट ओवरऑल हम सबके लिए ये जानने के लिए कि ह्यूमन कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए। जितनी ही इंपॉर्टेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, इनकम, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन कंट्रोल, जितना इंपॉर्टेंट ये सब है उतना ही या उससे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि वो होगा ना तो अपने आप ही प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ के, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होके, इनकम इंक्रीज होके अपने आप ही इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होंगी। ये एक तरह का आपका बेस है। अगर बेस स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। ये वही बात आ जाती है यहाँ पे। तो ये टॉपिक ऑल द मोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम समझने के लिए फिर भी डिटेल में जाएंगे कि ह्यूमन, क्योंकि हम ह्यूमन कैपिटल बोल रहे हैं तो आपके माइंड में आएगा कि फिजिकल कैपिटल भी होता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, फिजिकल कैपिटल में और ह्यूमन कैपिटल में, हम समझेंगे यहां से। तो एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। फिजिकल कैपिटल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोई भी मशीन, कोई भी बिल्डिंग एक्सेट्रा। फिजिकल कैपिटल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का एग्जाम्पल लेते हैं स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज, एजुकेशन, ये सब है ह्यूमन कैपिटल का एग्जाम्पल। फिर फिजिकल कैपिटल प्रोड्यूस टैंजिबल गुड्स। फिजिकल कैपिटल अगर आप किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं तो उसके थ्रू कोई टैंजिबल गुड निकलता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज करता है एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस द टैंजिबल गुड। जो ह्यूमन कैपिटल है, अगर आप सोच के देखें कि अगर जो इंसान फिजिकल कैपिटल यूज कर रहा है, कोई लेबर होगी वहां पे, अगर वो लेबर स्किल्ड है और एक्सपर्ट है अपने काम में तो वो और जल्दी जल्दी यूज करेगी फिजिकल कैपिटल को और उससे और अच्छा प्रोडक्ट बनकर आएगा। तो ह्यूमन कैपिटल क्या हो जाता है? ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज करता है एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस टैंजिबल गुड्स। ओके, देन आपका आता है फिजिकल कैपिटल में इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, राइट? एंड ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। ह्यूमन कैपिटल, मेरा कोई स्किल है या मेरी कोई नॉलेज है और मेरा स्किल है कि मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूं, तो ये मेरा स्किल कोई टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं है जिसको जाके आप मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, हो सकता है अभी मैं ये सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको मेरी वीडियो देखने को मिल रही है, आपको कुछ पे नहीं करना, बट ये सर्विस मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाकर, इसका चार्ज करके, फीस चार्ज करके ये सर्विस मैं सेल कर सकती हूँ। लेकिन मैं सर्विस सेल कर सकती हूँ पर जो मेरा स्किल है, जो मेरी एक्सपर्टीज है, मैं वो नहीं सेल कर सकती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, ओनली सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैन बी सोल्ड। मैं अगर एक ह्यूमन कैपिटल हूं, मतलब ह्यूमन कैपिटल का पार्ट हूं, मेरा एक स्किल है, एक्सपर्टीज है, जो टोटल स्टॉक जो है उसका पार्ट है, तो वो स्किल
आप मुझसे नहीं ले सकते या मैं मार्केट में नहीं बेच सकती, हाँ, लेकिन उस स्किल की वजह से जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ दैट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देन फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम ओनर। एक ओनर है प्रोडक्शन यूनिट का, टी शर्ट्स का एग्जांपल मुझे तो बहुत पसंद है। तो टी शर्ट का एक फैक्ट्री है, वहां पे प्रोड्यूसर है और उन्होंने मशीन लगाई हुई है। तो जो फिजिकल कैपिटल है आपका वो मशीन है, और जो आपका बेसिकली ओनर है, फिजिकल कैपिटल जो है ओनर से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन ये जो आपका है ह्यूमन कैपिटल इनसेपरेबल है। मैं ओनर हूं, अपने स्किल की ओनर मैं हूं, आप मुझसे मेरा स्किल सेपरेट नहीं कर सकते, इनसेपरेबल है। तो ये यहां पे हो गया एग्जाम्पल। देन क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट। फिजिकल कैपिटल प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट करता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल ना प्राइवेट और सोशल बेनिफिट दोनों क्रिएट करता है। कैसे कि ह्यूमन कैपिटल है, मेरे अंदर कोई स्किल है तो वो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन साथ साथ वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है। तो प्राइवेट और सोशल बेनिफिट दोनों क्रिएट कर रहा है ह्यूमन कैपिटल। देन आपका आ जाता है यहाँ पे फिजिकल कैपिटल जो आपका है दैट डेप्रिशिएट्स ओवर टाइम विथ कांस्टेंट यूज और चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर कोई मशीन है, अगर किसी टी शर्ट प्रोड्यूसर ने कोई मशीन लगाई है लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली यूज कर रहा है, तो कुछ साल में वो डेप्रिशिएट होगी या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और कोई एक नई मशीन आ जाती है मार्केट में जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है, जिसमें आपको टी शर्ट की स्टिचिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, बस एक बार नीचे होगी और स्टिच हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ऑब्वियसली आपकी मशीन में डेप्रिसिएशन आएगा। पर ह्यूमन कैपिटल में डेप्रिसिएशन कैसे होता है? ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट होता है एजिंग के साथ। कि हो सकता है मेरा जो स्किल है विद एज, अगर मैं पढ़ाई के टच में नहीं रहती हूँ तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके लिए ऑब्वियसली मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन विद एजिंग जैसे जैसे एज बढ़ेगी अगर मैं पढ़ाई से टच छोड़ देती हूँ तो मेरा जो स्किल है वो डेप्रिशिएट होने लगेगा। मेरी इकोनॉमिक्स की अगर कोई नॉलेज है जितनी भी है वो भी कम होने लगेगी। तो ये डेप्रिसिएशन विद एजिंग आएगा। पर इसको भी हम कम कर सकते हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट करते रहें कंटिन्यूअसली हेल्थ और एजुकेशन में। यानी अगर विद एजिंग मुझे अपने स्किल का डेप्रिसिएशन रोकना है तो अगर मैं कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करती रहूं अपनी हेल्थ में कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं, साथ साथ मैं एजुकेशन में इन्वेस्ट करती रहूं कि मैं पढ़ाई से टच ना खाऊं, तो चाहे मैं कितने ही साल की हो जाऊं कल को, इवन इन द एज ऑफ 50-60 मेरा स्किल इंटैक्ट रहेगा और डेप्रिशिएट नहीं होगा और डेप्रिसिएशन बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि मैंने हेल्थ का ध्यान रखा। आपको बेसिकली अपना स्किल प्रिजर्व करने के लिए एक तो अपना ह्यूमन, अपना ब्रेन इंटैक्ट रखना है, अपनी हेल्थ इंटैक्ट रखनी है और आपको पढ़ाई के टच में रहना है, यानी आपको एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है। तो ये होता है आपका डिफरेंस फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच का। अब हम समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या क्या हैं, क्या सोर्स होते हैं, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैसे स्टॉक बनता है स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड एजुकेशन का। तो जैसे हमें पता है कि एजुकेशन का स्टॉक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन अगर आप करेंगे तो ये एक तरह का सोर्स हो जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। इससे क्या होगा, अगर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रही है, अगर एजुकेटेड पॉपुलेशन है तो वो पॉपुलेशन को पता होगा कि उनको बर्थ रेट कंट्रोल में लाना है। बर्थ रेट कंट्रोल में लाना जरूरी है क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंट्री की जो असली प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो ओवर पॉपुलेशन जा रही है, जो पॉपुलेशन बर्डन आ रहा है, क्योंकि क्या होता है पॉपुलेशन एक लायबिलिटी भी बन सकती है, असेट भी बन सकती है। अगर ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा है किसी भी कंट्री का और वहां पॉपुलेशन ज्यादा है पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा है तो वो असेट हो जाएगी। लेकिन अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, अगर पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, बहुत भीड़ है कंट्री में, लेकिन उस भीड़ में से बहुत कम लोगों के पास स्किल है, नॉलेज है, एजुकेटेड बहुत कम लोग हैं, तो वो जो पॉपुलेशन है ना वो बर्डन बन जाएगी। क्योंकि वो पॉपुलेशन क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, उनके पास अपना कमाने का जरिया नहीं है, अपना खुद का ख्याल रखने का जरिया नहीं है, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करने का नहीं है, तो वो बर्डन होंगे किसी और पे और ये पॉपुलेशन बर्डन बन के लायबिलिटी बन जाती है। तो जो एजुकेटेड, जो आपके यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट होता है, जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं एजुकेशन में तो अपने आप ही पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आती है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू लोगों को पता चलता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की क्या इंपॉर्टेंस है और इससे सोशल बेनिफिट जनरेट होते हैं। ओके, देन आपका आता है अनदर सोर्स इज ट्रेनिंग। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक और सोर्स क्या है? ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग कैसे हो सकती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज वेरी पॉपुलर। अगर आपने कोई जॉब ज्वाइन की है तो वो जॉब पे पहले आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिले, जहां पे जॉब ज्वाइन करने के बाद जब आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपको बताया जा रहा है कि आपको इस जॉब में क्या काम करना है, कैसे करना है, तो जब आप काम शुरू करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कुछ नेक्स्ट लेवल होगी। आपको वो बेसिकली एक्सपर्टीज दे रहे हैं, आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आपको एक स्किल दे रहे हैं कि आपको उस जॉब में कैसे काम करना है। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एडिशन होती है। देन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ भी कैसे हो सकता है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में इन्वेस्ट करके। फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन में आ गई वैक्सीन्स। वैक्सीन्स बना के, अभी जैसे हाल ही में आपको पता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक था, कितना प्रॉब्लम वाला टाइम था, तो उस टाइम पे अब जब वैक्सीन आने लगी है तो आपको पता है कि लोगों के डर थोड़े कम हुए हैं, लोग अपने जॉब पे वापस जाने लगे हैं, वापस से जो आपका ह्यूमन कैपिटल है वो अपना काम इफेक्टिवली करने लगा है, अपना जो एजुकेशन का स्टॉक है, धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज रिज्यूम हो रही है इकोनॉमी में। तो क्या हो रहा है उससे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प होती है जब आप हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करते हैं। तो कैसे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं? क्लीन वाटर के थ्रू, प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी वैक्सीन के थ्रू, फिर सैनिटेशन के थ्रू, क्यूरेटिव मेडिसिन के थ्रू, या फिर सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन क्या हुई? स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। सोशल मेडिसिन कोई टैंजिबल मेडिसिन नहीं है, लेकिन एक इनटैंजिबल सर्विस है। जब आप सोसाइटी में हेल्थ लिटरेसी फैलाते हैं, हेल्थ की इंपॉर्टेंस कैसे ख्याल रखा जाए, क्या मेजर्स लिए जाए, जब आप लोगों में ये जागरूकता बनाते हैं, उसको कहते हैं एक तरह की सोशल मेडिसिन। तो अगर आप इस पे भी एक्सपेंडिचर करेंगे तो भी बेनिफिशियल होगा ओवरऑल एक कंट्री के लिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। देन आपका आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन भी हेल्प करता है। कैसे? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जब होती है आपकी, तो वहां पे रूरल एरिया से जो लोग आए हैं अर्बन एरिया में जाके अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए वो टेक्निकल लर्निंग्स में जाते हैं, वो टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, वो वहां की तरह से स्किल सीखते हैं। तो ये एक तरह से, अगर वो रूरल एरिया में ही रह जाते तो वो नई चीजें नहीं सीख पाते, लेकिन जब वो अर्बन एरिया में आते हैं तो वहां का कल्चर अडेप्ट करने के लिए वो लोग वहां की चीजें सीखते हैं, तो वो अपना स्किल लेकर आते हैं, एक स्किल सीखते हैं, स्किल में एडिशन करते हैं और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प होती है। देन आपका आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन कैसे? एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट सैलरीज। अगर आपके पास 2-3 जॉब की ऑप्शन है और अगर आपके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन है सैलरी को लेके, तो आप बेटर जॉब का चॉइस बना सकते हैं। या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को लेके अगर आपको करेक्ट नॉलेज है तो आप करेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक आपका जो स्किल है उसको इम्प्रोवाइज, उसको पॉलिश करने के लिए। तो वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एडिशन होती है। अब हम बात करेंगे आपका रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमने देखा होती कैसे है, क्या होती है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या फर्क है। अब हम बात करेंगे रोल क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। नंबर 1, डेफिनेटली अगर स्किल है, एक्सपर्टीज है, नॉलेज ज्यादा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रहा है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। साथ साथ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। एक इंसान अगर स्किल कम है और सेम जॉब पे एक इंसान है जिसका स्किल बहुत अच्छा है, तो जिसका स्किल ज्यादा है, जिसको एक्सपर्टीज है, जिसको नॉलेज है, वो उस जॉब में ज्यादा जल्दी जल्दी काम करेगा और हर घंटे ज्यादा आउटपुट देगा एज कंपेयर टू दैट पर्सन जिसका स्किल कम है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। ओके, देन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन आउटलुक एंड एटीट्यूड। आप देख सकते हैं जो भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको नॉलेज लेवल उनका इतना वाइड होता है, उनका होराइजन इतना वाइड होता है कि उनका एटीट्यूड, उनका आउटलुक चीजों को देखने का डिफरेंट होता है। और अगर आप ये भी नहीं देखना चाहें, क्योंकि ये एक मिथ है आज की सोसाइटी में, ये मुझे एक बुक के कारण कहना पड़ रहा है, बट ओवरऑल हम सोसाइटी में जाएंगे तो सोसाइटी में आज भी एजुकेटेड लोग भी बहुत चीजों में बहुत बैकवर्ड थिंकिंग रखते हैं। तो एजुकेशन या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मॉडर्न आउटलुक कैसे लाती है या एटीट्यूड चेंज कैसे लाती है? क्या होता है कि अगर आप में कोई स्किल है, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आप ना जेंडर बायस को कम करने की कोशिश करेंगे।
आप सोसाइटी के थ्रू ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। आप जो इनइक्वालिटी है या जो पहले होता था, अनटचेबिलिटी होती थी, या आप कास्टिज्म करते थे कि लोअर कास्ट के हैं तो ये नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाले कास्ट के कर सकते हैं, कास्टिज्म हो गया, जेंडर बायस हो गया, इन चीजों को देखने का ना नजरिया बदलता है जब आप लोग नॉलेज लेंगे, एजुकेशन लेंगे। तो ये एक फर्क पड़ता है सोसाइटी में, मॉडर्न आउटलुक आती है, आपके चेंजेस आते हैं आपके एटीट्यूड में। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है डेफिनेटली। कम में भी, पैसे कम में भी खुशी से कैसे रहा जाए, क्वालिटी ऑफ लिविंग कैसे आए। और एजुकेशन अगर आपके पास होगी तो बहुत ज्यादा कम पैसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही, स्किल सेट के थ्रू ही और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू आप लोग जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके अपनी इनकम बढ़ाएंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ लेंगे। ओके, देन रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हेल्थ में एक्सपेंडिचर डाल के हो रहा है। तो अगर हेल्थ में एक्सपेंडिचर होगा, हेल्थ लिटरेसी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी आपकी, आपको पता होगा हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या मेजर्स लेने चाहिए प्रिवेंटिव, क्या मेजर्स लेने चाहिए क्यूरेटिव, या सोशल मेडिसिन कैसे होती है। जब आपको ये सब पता चलेगा ना, तो आप लोग क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग वो चीजें इनकॉर्पोरेट करेंगे। एग्जाम्पल इसका एक छोटा सा लेते हैं। अगर आपको हेल्थ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, आपका स्किल कम है और आपके घर पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई, तो आपको बीपी से रिलेटेड इशू, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज के बारे में नहीं पता, तो कई बार होगा कि आपको अगर सांस फूल रही है या चक्कर आ रहे हैं तो आप ये सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, मैंने ज्यादा काम किया हुआ इसलिए हो रहा है। बट ऐसे में ये एक्चुअल में एक रियल केस है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल ही बता रही हूँ। इसमें क्या होगा, एक दिन सडनली आएगा जब हार्ट अटैक के थ्रू, या आपको नहीं पता चलेगा एंड वो इंसान नहीं होंगे। क्यों? और ये क्या हुआ कि वो अर्ली एज में चले जाएंगे, हार्डली 58, 59 की एज में दैट पर्सन विल बी नो मोर। सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं थी, उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स इग्नोर किए, अवॉइड किए, क्योंकि उन्हें लगा ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में होता है, थक गए इसलिए होता है, बट उन्होंने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। अब एक दूसरा केस लेते हैं, ये भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ही है, जहां पे एक इंसान को यही सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, बट उन्होंने द वेरी नेक्स्ट डे डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसके बारे में पढ़ाई की, उसके बारे में समझा कि ये सिम्टम्स क्यों होते हैं, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने प्रॉपर मेडिसिन लेनी शुरू की, जिस वजह से वो उनकी लाइफ चली अच्छे खासे ईयर्स एंड ही लिव्ड टिल 79। सो ऐसे केस होते हैं जहां पे क्या होता है कि अगर आप हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है, हेल्थ की नॉलेज है, हेल्थ के बारे में लिटरेसी है, तो क्या होता है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि आप वो मेजर्स ना, प्रिवेंटिव मेजर्स अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने लगते हैं। देन आपका आता है रेजेस सोशल जस्टिस, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती है। अवेयरनेस अगर बढ़ेगी पढ़ाई करने से तो सोशल जस्टिस बढ़ेगा, जेंडर इनइक्वालिटी कम होगी, अब कास्टिज्म कम होगा तो सोशल जस्टिस बढ़ेगा। देन इनोवेटिव स्किल्स, नए नए इनोवेटिव स्किल्स आते हैं। अब यहां ना समझना जरूरी है इन्वेंशन और इनोवेटिव का डिफरेंस। तो इन्वेंशन होता है कोई नई चीज का आविष्कार करना, पर इनोवेशन होता है ऑलरेडी जो चीज आविष्कार हो चुकी है उसमें कुछ चेंजेस लाना और उसको मॉडर्न टाइम के हिसाब से उसको चेंज करना। ओके, सो इनोवेटिव स्किल्स आते हैं एजुकेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ। तो ये होता है आपका रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम लोग ना यहाँ पे इससे हमें ये समझ आ रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में ना एक लिंक है। अगर हम ह्यूमन कैपिटल रेस करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, और अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएंगे तो हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। चलो देखते हैं लिंक क्या है। ये लिंक है यहाँ पे, जहां पे राइज इन ह्यूमन कैपिटल, राइज इन ह्यूमन कैपिटल हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल बढ़ा आपका, उससे क्या हुआ, एटीट्यूड चेंज आए, आउटलुक में चेंज आए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बदली, ठीक है, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुई। ह्यूमन कैपिटल बढ़ने की वजह से ये चेंजेस आए, जिन वजह से एफिशिएंसी बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से, प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ी, और प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ते ही क्या हुआ,
पर कैपिटा इनकम बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो हर इंसान के पास जो इनकम है, पर कैपिटा मतलब इनकम ऑफ पर पर्सन या टोटल इनकम, टोटल जीडीपी बाय पॉपुलेशन, ताकि वो बताती है ऑन एन एवरेज एक इंसान के पास कितना है। तो पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जब एक इंसान की इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा अपनी एजुकेशन में और हेल्थ में, और उसमें इन्वेस्ट करने की वजह से ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, और फिर से ह्यूमन कैपिटल बढ़ने की वजह से वही होगा, क्वालिटी बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एफिशिएंसी, प्रोडक्शन। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि अगर राइज इन ह्यूमन कैपिटल होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो राइज इन ह्यूमन कैपिटल होगा। यानी ये एक बहुत अच्छी साइकिल है ग्रोथ की, और ये इनका लिंक है ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, क्या दिक्कत आती है। तो ये क्या होता है, राइजिंग पॉपुलेशन। राइजिंग पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हद से ज्यादा है, जितनी कैपेसिटी है या जितने रिसोर्सेज हैं, जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उससे कहीं ज्यादा पॉपुलेशन है। तो कंपटीशन बहुत है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, जिस वजह से क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, डेफिनेटली कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, टाइम टेकिंग टास्क है, इमीडिएटली नहीं हो सकता। फिर हाई रीजनल एंड जेंडर इनइक्वालिटी। रीजनल इनइक्वालिटी बहुत है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। कोई कोई रीजन्स है जो बहुत अच्छे हैं, जैसे आप देखो केरला, देखो केरला में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम आप बिहार देखो, यूपी देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा कम होता है कंपैरिजन में। तो रीजनल इनइक्वालिटी है ना, वो बहुत है। उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी बहुत है, जेंडर बायस अभी भी है, तो जेंडर इनइक्वालिटी भी एक तरह का प्रॉब्लम होता है। देन ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन में क्या आता है कि जो लोग पढ़ते भी हैं यहाँ पे, एक तो पहले ही कम लोग, कम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन कम है, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और कैपेसिटी कम है। लेकिन क्या होता है, जो लोग पढ़ते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, वो चले जाते हैं बाहर, तो उनका स्किल सेट, उनकी एक्सपर्टीज कहाँ पे हेल्प करती है, बाहर की कंट्री में, ना कि हमारी कंट्री में। तो वो होता है ब्रेन ड्रेन। उसके बाद क्योंकि अगर वो हमारी कंट्री में रहे, पढ़ के स्किल लेके अगर वो हमारी कंट्री में रहे, तो उनका स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी लोगों पे भी दिखेगा। पर क्योंकि वो बाहर कंट्री में चले जाते हैं अपना स्किल और एक्सपर्टीज लेके, तो यहाँ पे वो हेल्प नहीं कर पाते बाकी लोगों को ग्रो करने में। देन आपका आता है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कोई कल्चर ही नहीं है, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी खुद ही बहुत कम पता है। कोई ऐसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर में दी जाए। मोस्टली ये सर्विस सेक्टर में आपको दिखेगी, एग्रीकल्चर में इतनी नहीं होती। देन हाई पॉवर्टी लेवल। हाई पॉवर्टी लेवल, गरीबी का लेवल बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वो एजुकेशन में, हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता। वो लोग छोटी उम्र में ही, क्योंकि ऑलरेडी घर में गरीबी है, तो पैसा लाने के लिए छोटी उम्र में एजुकेशन छोड़ के लग जाते हैं काम पे, या पॉवर्टी की वजह से न्यूट्रिशन लेवल पूरा नहीं मिल पाता, जिस वजह से हेल्थ इंपैक्ट होती है। तो ये एक रीजन है, ये एक प्रॉब्लम है। फिर आपका लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड में क्या है, नो डाउट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बहुत कमी नहीं है, लेकिन जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है ना, वहां पे वो अप टू द मार्क नहीं है, या जो आपकी डायनामिक रिक्वायरमेंट्स है ना आज की डेट की, वो फुलफिल नहीं कर पा रही। तो जो स्किल वो प्रॉपर नहीं दे पा रही जो जॉब में जरूरत है, जिस वजह से इवन अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट इज सिटिंग अनएम्प्लॉयड। एंड क्योंकि जॉब्स में जॉब को कुछ और चाहिए, और हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड में ये है कि थ्योरीज पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता है, एंड फील्ड ट्रेनिंग या रियलिटी और प्रैक्टिकल नॉलेज में कम ध्यान दिया जाता है। तो इसका मतलब है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है आपका उतना नहीं हो पाता। क्योंकि क्या है, अगर आप थ्योरी वाली नॉलेज ले भी लेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे ही कर लेंगे जहां पे आपको बस किताबें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ आपने किताबें पढ़ी हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ली है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिलेगी और ऐसे ही बैठे रहोगे, तो धीरे धीरे आपका जो डेप्रिसिएशन है इसमें आपकी नॉलेज का, वो होता रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी बुकिश नॉलेज थी और वो बहुत कम टाइम याद रहती है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे दिक्कत क्या है, एग्जाम में स्कोर करने पे ज्यादा फोकस दिया जाता है रादर देन गेनिंग नॉलेज। एंड अगर आप ये समझ सकते हैं ना, जो अभी मैंने लाइन बोली, तो आपको पता है कि इट होल्ड्स अ वेरी डीप मीनिंग। क्यों? क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आप पढ़ेंगे जस्ट बिकॉज आपको एग्जाम में स्कोर करना है, और आपने एग्जाम में स्कोर कर लिया तो माना जाता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं।
बट किसी का भी फोकस ये नहीं होता कि कुछ नया सीखो, नॉलेज गेन करो, जिस वजह से क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो असली में होता है ना, नॉलेज का स्टॉक, वो नहीं आ पाता। क्योंकि जस्ट बिकॉज एग्जाम में स्कोर करना था, एक दिन पहले पढ़ा, उसको 2 दिन बाद दोबारा खोलोगे ना एग्जाम के बाद, कुछ याद नहीं होगा। तो याद करना जो हमारा एम नहीं है, हमारा एम है चीजें समझना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड की प्रॉब्लम समझना और फिर सॉल्यूशंस अप्लाई करना, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया जाता। ये मतलब है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड का। फिर आता है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग में क्या है कि कहीं सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं और वो लोग क्या है, उनके पास उतनी जॉब नहीं होती, उनको जॉब नहीं मिलती, वो अनएम्प्लॉयड बैठते हैं, या फिर ना प्लानिंग नहीं होती मैन पावर को ढंग से यूज करने की, कि अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है, क्यों एक पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ सर्विस सेक्टर में जाना चाहता है, क्यों वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन के लिए नहीं जाना चाहता? मैन पावर प्लानिंग नहीं है, इस वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे रहते हैं, और फिर वो अनएम्प्लॉयड होने की वजह से, इनकम कम होने की वजह से हेल्थ और एजुकेशन में आगे इन्वेस्टमेंट नहीं होती और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। हमने बेसिकली समझा ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस क्या है, जो सोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स क्या हैं, और ह्यूमन कैपिटल में जब इंक्रीज होता है उसका लिंक इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या है, और वाइस वर्सा इकोनॉमिक ग्रोथ में जब इंक्रीज होता है उसका लिंक ह्यूमन कैपिटल से क्या है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो आपको प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है एक एक वीडियो बनाने में, प्रिपेयर करने में, और मैं आप लोगों के लिए जब लेकर आती हूँ तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे बहुत मीन करेगा। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।